हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे और उसके आगे कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि इन फिगर 6.17, तो सबसे पहले यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या फिगर है? इस फिगर में दिया गया है कि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के, यानी ये परपेंडिकुलर है। बोला गया है ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक दूसरी रे है। ध्यान रहे, कुछ लोग इसको बाइसेक्टर समझ लेते हैं एंगल का, जबकि बोला नहीं गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये केवल एक नॉर्मल रे है लाइंग बिटवीन द रेज ओपी एंड ओ आर, जो ओपी और ओ आर के बीच में कहीं पर भी है। तो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गिवन क्या है आपके पास डेटा में, गिवन क्या है? गिवन लिख लेंगे यहाँ पर कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन इसका निकालते हैं या प्रूफ निकालते हैं। सॉल्यूशन वहाँ करते हैं जहाँ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, और जब कोई चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए दी गई होगी तो वहाँ पे आप प्रूफ लिखेंगे इसका कि प्रूफ क्या है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एंगल आर ओ एस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि एंगल आर ओ एस को लिख रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन के प्रूफ से पता चलेगा कि आपको क्या हिंट मिल रही है। ये 2 यहाँ पर है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट में 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर। यानी आपको 2 बार आर ओ एस की इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये 2 अगर प्रूव करेंगे तो ये 2 कहाँ होगा? यहाँ होना चाहिए, तभी तो यहाँ आया होगा। तो ये आपको आर ओ एस की 2 इक्वेशन फॉर्म करनी होंगी, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। तो चलिए शुरू करते हैं, एंगल आर ओ एस को देखते हैं हम। एंगल आर ओ एस को क्या एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। क्या मैं एंगल आर ओ एस को पी ओ आर माइनस पी ओ एस लिख सकता हूं? क्या मैं इतने एंगल को, ये पूरा एंगल माइनस इतना एंगल कर दूं तो यही तो बचेगा? बात समझ में आ गई ना? अब मैं आर ओ एस को फिर से दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं आर ओ एस को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। तो देखिए, हमने आर ओ एस की 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये जब ऐड होंगे तो आर ओ एस कितने हो गए? 2 आर ओ एस इक्वल्स टू, यहां पे आ गया एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चंस में दिया गया था मैंने 2 बार आर ओ एस को ऐड कर दिया, और आर ओ एस की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। तो अब देखिए आप यहां पे कि एंगल पी ओ आर कितने हैं। देखो, एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री था, क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल आर ओ क्यू 90 है, तो यार ये भी 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है तो 90 है, 90 ये भी बचेगा। 90 डिग्री हमने इसकी वैल्यू रख दी, माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू कितना होगा? आर ओ क्यू ये 90 होगा, ये 90 प्लस का, ये 90 माइनस का कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो क्या बचा है? प्लस का एस ओ क्यू बचा है, माइनस का पी ओ एस बचा है। तो यहां पे लिख दिया एस ओ क्यू प्लस का पहले लिख दिया माइनस पी ओ एस। यहां पे थे 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस क्या होगा? जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ पहुँच जाएगा?
डिवाइड में पहुंच जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। जरा देखिए, यही तो प्रूव करना था, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। आप कहेंगे यहाँ एस ओ क्यू है, यहाँ पर क्यू ओ एस है, तो बेटा दोनों चीज़ ही एक ही हैं। बीच में क्या आ रहा है, एंगल ओ। आप एंगल क्यू ओ एस देखें कहाँ पर है, एंगल क्यू ओ एस इतने हैं, और एस ओ क्यू भी तो वही चीज़ है, तो नाम अलग अलग है लेकिन एंगल का मेजरमेंट वही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है इसमें, क्या डेटा अवेलेबल है और क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बच्चों बोला गया है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। हमें बोला गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो हम एक एंगल एक्स वाई जेड फॉर्म कर ले रहे हैं। एक्स वाई जेड ये कितने डिग्री है, 64 डिग्री है, ठीक है। फिर कहा गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया। देखो जब एक्स वाई बोला जाएगा तो नीचे की तरफ होगा, जब वाई एक्स बोला जाएगा तो किस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर की तरफ। यानी जब भी प्रोड्यूस की बात आएगी तो आपको यह देखना है कि अल्फाबेट क्या है, एक्स वाई है तो वाई की तरफ, वाई एक्स है तो एक्स की तरफ, जो बाद में अल्फाबेट होगा उसी की तरफ। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, मान लेते ये पॉइंट पी है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी को एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, यानी वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक तो आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, फिर कहा गया है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज समझिए, अगर हम लेट कर लें कि एंगल जेड वाई क्यू एक्स डिग्री है, तो क्या आप इस बात से श्योर हैं कि क्यू वाई पी भी एक्स डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वाई क्यू क्या है, वाई क्यू तो एंगल बाइसेक्टर है। किस एंगल का, इस पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो यानी जितने डिग्री ये होगा उतनी ही डिग्री ये होगा। अब आप देखिए एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अब मैं इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 116 डिग्री, x इक्वल टू 58 डिग्री। यानी ये एंगल कितना आ गया है, 58 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया है, 58 डिग्री। अब मुझसे क्या पूछा गया है, दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो पूछा गया था एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करिए कितना होगा। एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास आ चुका है, तो एक्स वाई क्यू कितना है, ये इतना है। अब इसको, ये 64 है, ये 58 है, ऐड कर दीजिए, 64 8 72 प्लस 50 112। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 112। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, उसी एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी जरा देखो कितना है हमारे पास, क्यू वाई पी 58 डिग्री है, 360 से 58 माइनस किया तो हमारे पास रिफ्लेक्स भी आ गया 302 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू होनी है। उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्शन से कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो स्टार्ट जिस दिन हुआ था उसके कॉन्सेप्ट में कि ये एंगल्स आपके कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि थ्योरम्स जो है इसकी, ये सारी इसी चीज़ के ऊपर है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये सारी चीज़ें अब आप अपने लेवल पे सॉल्व करिए, थ्योरम्स को देखिए, पढ़िए, क्योंकि थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा यूज़फुल तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्योरम्स हैं।
तो आपको कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड करना होगा कि थ्योरम्स के रिजल्ट को समझिए कि थ्योरम में क्या बोला गया है। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज दैट आई हैव सॉल्व्ड इन प्रीवियस वीडियोस। जो वीडियोस में मैंने सॉल्व किया उनसे आप सॉल्व करते रहिए, वीडियो को देखिए, समझिए और इनके एक कॉपी भी बनाइए ताकि एग्जाम टाइम में आपको जब क्वेश्चंस देखने हो तो आप उन्हें आसानी से देख सके, ढूंढ सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।